तो दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। तो हम लोगों ने 100 क्वेश्चन उसमें पूरा कर दिया था, जो पीडीएफ हम लोग देख रहे थे। प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चन थे एग्ज़ाम में आए हुए, तो उसमें से हम लोग ने 100 क्वेश्चन कंप्लीट कर दिया था। अब अगला है हिंदी साहित्य का इतिहास। इसमें निबंध है, निबंध विधा की जो रचनाएँ हैं वह। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, हिंदी निबंध का उत्कर्ष काल क्या है। हिंदी निबंध का उत्कर्ष काल क्या है। भारतेंदु युग है, द्विवेदी युग है, शुक्ल युग है, शुक्लोत्तर युग है। तो इसमें से आपका ऑप्शन जो है वह सी सही हो जाएगा, शुक्ल युग है। ऑप्शन नंबर सी इसमें सही हो जाएगा, शुक्ल युग। अगले प्रश्न पे आएंगे। तो अगला प्रश्न है हमारा, कविता क्या है। कविता क्या है, निबंध के लेखक कौन है। देखिए सारे एग्ज़ाम जो भी जितने भी क्वेश्चन हैं सारे प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में टीजीटी पीजीटी में आए हुए हैं, नवोदय विद्यालय जीआईसी में या हर मतलब कंपटीशन के एग्ज़ाम में आए हुए हैं। तो वो बहुत जैसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सब आने का एकदम संभावना है कि आ सकते हैं सारे प्रश्न। सारे नहीं मतलब कुछ कुछ क्वेश्चन तो आ ही सकते हैं। तो अगला प्रश्न है, कविता क्या है, निबंध के लेखक कौन है। रामचंद्र शुक्ल हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, अध्यापक पूर्ण सिंह हैं या कुबेरनाथ राय हैं। तो कौन हो जाएंगे इसमें। कविता क्या है कि निबंध के लेखक जो हैं वह हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। अगला प्रश्न है कविता, फिर वही क्वेश्चन रिपीट हो गया यहाँ पे। कविता क्या है, निबंध के लेखक कौन हैं। तो इसमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हो जाएंगे, डी। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। फिर अगले प्रश्न पे आइए। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध संग्रह चिंतामणि के अब तक कितने भाग प्रकाशित हुए हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध संग्रह चिंतामणि के अब तक कितने भाग प्रकाशित हुए हैं, 1, 2, 3 या 4। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध संग्रह चिंतामणि के अब तक जो है वह 3 भाग प्रकाशित हुए हैं, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध संग्रह का नाम क्या है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध संग्रह का नाम क्या है। चिंतामणि, झरना, आंसू, कामायनी। तो इसमें क्या सही हो जाएगा। तो इसमें जो है पहला ही सही हो जाएगा, चिंतामणि। अगला प्रश्न है, चिंतामणि किस निबंधकार का महत्वपूर्ण निबंध संग्रह है। चिंतामणि किस निबंधकार का महत्वपूर्ण निबंध संग्रह है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बालकृष्ण भट्ट, गुलाब राय, महादेवी वर्मा। तो इसमें ऑप्शन आपका ये सही हो जाएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। फिर अगला प्रश्न है, रस की रसात्मक अनुभूति का नाम भक्ति है। उपयुक्त कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल के किस निबंध का अंश है। धर्म की रसात्मक अनुभूति का नाम भक्ति है। उपयुक्त कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल के किस निबंध का अंश है। श्रद्धा और भक्ति, मानस की धर्मभूमि, लोभ और प्रीत, कविता क्या है। तो इसमें आपका बी ऑप्शन जो है वह सही हो जाएगा, मानस की धर्मभूमि। फिर अगला प्रश्न है, सुलोचना निबंध संकलन है। सुलोचना निबंध संकलन है, किसका है। रामचंद्र शुक्ल का है, भारतेंदु हरिश्चंद्र का है, बालकृष्ण भट्ट का है या जैनेन्द्र कुमार का है। तो इसमें आपका ऑप्शन सही हो जाएगा बी, भारतेंदु हरिश्चंद्र का है। फिर अगले प्रश्न पे आइए। अगला प्रश्न है, निबंध संग्रह शब्दिता के निबंधकार हैं। निबंध संग्रह शब्दिता के निबंधकार हैं विवेकी राय, निर्मल वर्मा, धर्मवीर भारती, पंडित विद्यानिवास मिश्र। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, धर्मवीर भारती हैं। अगला प्रश्न है, अशोक के फूल निबंध रचित हैं। अशोक के फूल निबंध रचित हैं, किसके द्वारा रचित हैं। महादेवी वर्मा के द्वारा या हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा, रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा या नागार्जुन के द्वारा।
तो अशोक के फूल निबंध जो है वह हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा रचित है, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा। अगला प्रश्न है, अशोक के फूल निबंध के रचयिता कौन है? फिर वही क्वेश्चन यहाँ फिर रिपीट हो गया है। अशोक के फूल निबंध के रचयिता कौन है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। अगला प्रश्न है, आलोक पर्व निबंध के रचनाकार हैं। आलोक पर्व निबंध के रचनाकार हैं विद्यानिवास मिश्र हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, प्रभाकर माचवे हैं या कुंवर नारायण हैं। तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। अगला प्रश्न है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को कौन सा निबंध संकलन है? अशोक के फूल हैं, कुटज है या कल्पलता है या उपयुक्त सभी है। तो ये जितने भी निबंध दिख रहे हैं ये सारे जो हैं वह हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के हैं। तो इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। फिर प्रश्न है, नाखून क्यों बढ़ते हैं, किस विधा की रचना है? नाखून क्यों बढ़ते हैं यह किस विधा की रचना है? एकांकी नाटक है या निबंध है, उपन्यास है या कहानी विधा की रचना है? नाखून क्यों बढ़ते हैं यह निबंध विधा की रचना है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध के रचनाकार कौन है? नाखून क्यों बढ़ते हैं कि निबंधकार हैं गुलाब राय हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं या श्याम सुंदर दास हैं या रामचंद्र शुक्ल हैं? अच्छा, रामचंद्र शुक्ल हैं। तो इसमें आपका भी ऑप्शन सही हो जाएगा, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। फिर प्रश्न है, इनमें से कौन सा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का निबंध नहीं है? इनमें से कौन सा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का निबंध नहीं है? कल्पलता नहीं है, कुटज नहीं है, कि अशोक के फूल नहीं है, कल्पवृक्ष नहीं है। तो कल्पलता, कुटज, अशोक के फूल ये तीनों जो हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के हैं, लेकिन कल्पवृक्ष जो हैं ये इनके नहीं हैं। अगला प्रश्न है, रसज्ञ रंजन किस सुप्रसिद्ध निबंधकार की कृति है? रसज्ञ रंजन किस सुप्रसिद्ध निबंधकार की कृति है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है या बाबू गुलाब राय का है या आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का है? तो रसज्ञ रंजन जो है यह आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है। उसके बाद अगले प्रश्न पे आइए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से निबंध संग्रह और उसके लेखक का एक युग्म जो है वह गलत है, वह कौन सा है? तो पहला है आपका युग संधियों पर सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञेय, ये सही है। फिर है शब्दिता प्रभाकर माचवे, तो यही गलत है, बी ऑप्शन इसमें गलत हो जाएगा, शब्दिता प्रभाकर माचवे। शब्दिता प्रभाकर माचवे जी का नहीं है, यही गलत हो जाएगा। शब्दिता जो है वह धर्मवीर भारती द्वारा लिखित निबंध संग्रह है। फिर अगले प्रश्न पे आइए। तो अगला प्रश्न है, इसमें मिलान करना है। अगला प्रश्न जो है इसमें मिलान करना है। निम्नलिखित निबंध संग्रहों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए और दिए गए कूट से सही कूट का चयन कीजिए। पहला इसमें है, मैंने सील पहुंचाई, ये किसका है? मैंने सील पहुंचाई, तो मैंने सील पहुंचाई इसमें हो जाएगा विद्यानिवास मिश्र का। फिर है सुनो भाई साधो, सुनो भाई साधो जो है ये हो जाएगा हरिशंकर प्रसाई का। फिर इसमें शिखरों के सेतु हो जाएगा शिव प्रसाद सिंह का। फिर है रस आखेटक, तो रस आखेटक हो जाएगा कुबेर नाथ राय का। 4, फिर 4 के बाद से आपका हो जाएगा 1,
फिर शिखरों के सेतु जो है ये हो जाएगा 2। फिर रस आखेटक हो जाएगा किसका, कुबेरनाथ राय का, 3। ये सही हो जाएगा। बी इसमें से जो दिया गया है इसमें से बी सही हो जाएगा। 4 1 2 3। अगला प्रश्न है, थोड़ा सा क्लियर नहीं आया है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? मन पवन की नौका कुबेरनाथ राय का निबंध संग्रह है, सही है। विचार और वितर्क हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का निबंध संग्रह है, ये भी सही है। कौन तू फुलवा बीनन हारी विवेकी राय का निबंध है। उसके बाद से अगला चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्विवेदी के निबंधकार हैं, ये भी सही है। लेकिन इसमें जो सी ऑप्शन है ये सही नहीं है। कौन तू फुलवा बीनन हारी विवेकी राय का निबंध है, ये सही नहीं है। तो आज हम लोग 20 क्वेश्चन ही बस रहने दे रहे हैं, फिर अगले क्लास में बाकी और क्वेश्चन देखा जाएगा निबंध से ही। 20 क्वेश्चन अभी बस देखिए आप लोग, फिर अगले क्लास में आगे का क्वेश्चन जो है उसको कंप्लीट कर देंगे पूरा।